नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उत्तर प्रदेश के खनिजों के बारे में और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी पीवाईक्यू होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जाते हैं। इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि आपको आइडिया लग जाना कि क्वेश्चन का जो टाइप होता है और जो एक प्रकार होता है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ का उद्देश्य रहने वाला है आज के इस वीडियो के माध्यम से। और एक वीडियो हम और लेकर आएंगे जिसमें हम उत्तर प्रदेश और विश्व और भारत के सभी खनिजों के बारे में और ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। वो हमारा थ्योरी वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम पीवाईक्यू के माध्यम से समझते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहला टाइप तो यहाँ से ये बन जाता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है कौन कौन से, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दादरी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 6 है। कितनी है, 6 है, जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा मेजा, ये कितनी है, 6 संख्या है जो आपको याद रखनी होगी। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 6 है। सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा मेजा, ये 6 परियोजना बिजली संयंत्रों की संख्या है, ये आपको याद रखनी होगी। इसके बाद में दार्लीपल्ली कहाँ पर है, उड़ीसा में। सिंगरौली सोनभद्र में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, और रिहंद सोनभद्र में, फिरोज गांधी ऊंचा रायबरेली में, टांडा अम्बेडकर नगर में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये क्या यहाँ से हो जाएगी, ये मध्य प्रदेश। इसके बाद में ये दार्लीपल्ली, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। तो 6 बिजली संयंत्र है मात्र उत्तर प्रदेश में। 6 के नाम याद कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन बन सकता है। यूपीपीएससी आरओ मेंस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूट चुनिए। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं लिस्ट में, और ऐसे ही पूछे जाते हैं कूट की सहायता से। ये इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से संबंधित। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और सारा डाटा याद करिएगा और इसको रिवाइज करिएगा 2-3 बार कम से कम, तभी आपको डाटा याद होगा। तो सूची 1 में देखिए क्या दिया गया है, सोनभद्र। तो सोनभद्र ये सूची 1 क्षेत्र है और सूची 2 खनिज से संबंधित है। तो ये सोनभद्र है। सोनभद्र में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। ए का 4 के साथ होगा। तो यहाँ से ऑप्शन पहले एलिमिनेट करिए, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने से आपको फ़ायदा होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करिए, ये ए का 3 नहीं होगा और ए का 3 ये भी नहीं होगा। तो या तो ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद में इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या है, सीसा बालू पाई जाती है, सीसा बालू, इलाहाबाद में सीसा बालू। और ललितपुर में आपको तांबा देखने को मिलता है। मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर में देखने को मिलते हैं, सिंगरौली क्षेत्र में। और सिंगरौली अच्छा पड़ता कहाँ पर है, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, सोनभद्र में पड़ता है, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किससे, बांदा। प्रमुख प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, खनिज जो ग्रेनाइट है वो कहाँ से प्राप्त होता है, बांदा से। डोलोमाइट, डोलोमाइट सोनभद्र से मिलता है, डोलोमाइट सोनभद्र से। सिलिका सैंड, सिलिका सैंड आपको प्रयागराज में देखने को मिलती है। बॉक्साइट चित्रकूट में देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 3-1-4-2, 3-1-4-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सोनभद्र, तो सोनभद्र का क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, कई बार बता चुके हैं। ललितपुर,
तो ललितपुर का इसका क्या हो जाएगा, ललितपुर का हो जाएगा तांबा। प्रयागराज सिलिका बार या सिलिका सैंड भी हो जाएगा, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, सिलिका सैंड प्रयागराज ये भी आ चुका है। देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार, ये तो लगातार रिपीट कर लिया गया है। ये 2017 में पूछा गया था यूपीपीएससी एसीएफ में, और यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल में जीएस फर्स्ट 2008 में पूछा गया था। पहले 8 में पूछा गया, फिर 2017 में पूछा गया, लगभग रिपीटेड है। अगला देखिए, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत में कुल खनिज उत्पादन कितना है, 3.7% उत्तर प्रदेश करता है खनिज उत्पादन में। सोनभद्र जनपद में एंडालुसाइट्स, पायराइट्स, डोलोमाइट, मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर, ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा, डायस्पेयर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। तो सोनभद्र में आपको क्या है, एंडालुसाइट्स है, पायराइट्स है, डोलोमाइट है, तो ये पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडालुसाइट्स, पायराइट और डोलोमाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3 एवं 4। उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, डायस्पोर पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है, पैलेडियम पाया जाता है और ग्रेनाइट पाया जाता है ललितपुर में। और ललितपुर में उत्तर प्रदेश में खनिज बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है जो खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है, याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें सबसे भारी तत्व होता है यूरेनियम। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रोट द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। 1896 ईस्वी में हेनरी बेकवरल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व हैं उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन और डोलेमाइट। लाइमस्टोन और डोलोमाइट इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर लाइमस्टोन और डोलोमाइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, इसका पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज बॉक्साइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सन, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट और ओकर, जिसे गेरू भी कहा जाता है, गाँव की भाषा में गेरू कहा जाता है, ओकर बोला जाता है उसे, और फास्फोराइट, फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड ये पाए जाते हैं। और सिलिका सैंड कहाँ पाया जाता है, बहुत 2 बार लगातार क्वेश्चन आया था, प्रयागराज में पाया जाता है। डायस्पोर, लाइमस्टोन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ललितपुर में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट कहाँ पर बनाए जाते हैं, ललितपुर में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, ये क्वेश्चन तो इतनी ज़्यादा बार पूछा गया है ना कि अब भी इसके चांस बन सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर, नरौरा में। नरौरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, पहला फैक्ट, स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर वर्ष 1991-92 से कार्यरत है। 2 रिएक्टर हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थापित है, वह कहाँ स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में रामपुर, याद होगा रामपुरा। यह भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है। यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर नॉर्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, जिसमें 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नाभिकीय शक्ति केंद्र सूची 1, सूची 2 में राज्य। तो देखिए क्या इसका उत्तर हो जाएगा कोटा, जो कोटा या रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र है, ये आपको राजस्थान देखने को मिलता है। कोटा कहाँ पर है, राजस्थान। तारापुर कहाँ देखने को मिलता है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा।
नरौरा उत्तर प्रदेश में, और काकरापारा काकरापारा गुजरात में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। वही है, सूची 1 में राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में अणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? सेम लगभग वही क्वेश्चन आ गया है, लगभग वही क्वेश्चन पूछा गया है। पहले 1999 में, फिर उसके बाद में एलडीए में पूछा गया था 2002 में। तो गुजरात में देखिए, गुजरात में कौन सा पड़ जाएगा? गुजरात में पड़ जाएगा काकरापारा। काकरापारा गुजरात में पड़ जाएगा, ये रहा काकरापारा, गुजरात में काकरापारा। उत्तर प्रदेश में नरौरा, और राजस्थान में आप लोग बताइएगा, राजस्थान में कौन सा पड़ जाएगा? राजस्थान में पड़ेगा, एक तो कोटा पड़ता है, और कौन सा पड़ जाएगा राजस्थान में? रावत भाटा, रावत भाटा, ये भी राजस्थान में पड़ जाएगा। जो कोटा है इसी को रावत भाटा कहते हैं, कोटा, रावत भाटा। और कर्नाटक में कैगा, कर्नाटक में कौन सा पड़ेगा? कैगा पड़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? किस बांध पर बना है? रिहंद बांध पर बना है। और यह कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र जिले में स्थित है, सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, साउथ का जिला है सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश का जो पूछा जाए कि उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? बलिया। और पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? शामली हो जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश की जो क्लास नंबर 1 हुई थी, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर भी है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और यह गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है भारत के परिदृश्य में कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। केबुल लामजाओ, जो लोकटक झील पड़ती है तो वहाँ पर ही स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, रिहंद बांध पर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? खुर्जा शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। खुर्जा शहर के बारे में जानें तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद, यह प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। मुंबई, इसे सपनों का शहर कहा जाता है। और आगरा, यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, ये जो मुंबई है ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो याद रखिएगा, नरौरा। नरौरा उत्तर प्रदेश में नाभिकीय संयंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है। और ये देखिए 2022 में ही पूछा गया, कई बार पहले भी पूछा गया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसके बारे में तो ज़रूर आप लोग याद करिएगा। चलिए सभी के बारे में देख लेते हैं। नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर अलीगढ़ में 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था और इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी और इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों तथा सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर पेसिंग आदि अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तावा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र वह कौन सा है जहां पर तावा पाया जाता है? तो ललितपुर। आप बेखटक लगाइए ललितपुर, क्योंकि ललितपुर में बहुत ही ज़्यादा आपको खनिज देखने को मिलेंगे। तावा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई यानी तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में मिलता है। इसमें 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है। ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। बेराइट तथा एंडोलुसाइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं बेराइट और एंडोलुसाइट। पहला ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है। यहाँ विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलीखंड क्षेत्रों, हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्रों तथा नदी घाटियों से विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज निम्न, उनकी प्राप्ति के स्थान निम्न प्रकार हैं जिनको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सोनभद्र में डोलोमाइट, बेराइट, एंडालुसाइट, पायराइट्स। मिर्जापुर में हीरा, एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर। बांदा में चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा। और प्रयागराज में पोटास, कांच, बालू। ललितपुर में आपको सोना देखने को मिलेगा, बॉक्साइट देखने को मिलेगा, रॉक फास्फेट देखने को मिलेगा, लौह, यूरेनियम और तांबा देखने को मिलेगा। तांबा एकमात्र जगह ललितपुर में देखने को मिलता है। यूरेनियम का भी भंडार यहीं पर देखने को मिलता है ललितपुर में। झांसी फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सेलखड़ी या खड़िया भी कहते हैं, और पोटास, ये झांसी में देखने को मिलेंगे। तो ये रहे थे आज के हमारे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में मैंने चर्चा की है। ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे कोई अन्य टॉपिक के साथ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अन्य टॉपिक में मिलेंगे, आपको ऐसे ही शानदार प्रश्न कराएंगे जो PYQ होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।